चक्रवाती तूफान विपरजॉय ने गुजरात में दस्तक देने के बाद जमकर तबाही मचाई। हालांकि तूफान की रफ्तार का पहले ही अंदाजा लगा लिया गया था। जैसे ही तूफान तट तक पहुंचा, उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। सबसे पहले गुजरात के जखाऊ पोर्ट पर इस तूफान का असर देखने को मिला। विपरजॉय से गुजरात में कई लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों पेड़ जड़ से उखड़ गए और कई गांवों में बिजली के तार टूट गए। वहीं तूफान की तबाही में करीब 100 लोग घायल हुए। गनीमत की बात यह है कि मरने वालों की संख्या मामूली रही। हालांकि 23 पशुओं की मौत हो गई है। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए, जिससे 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई। बता दें कि तूफान विपरजॉय का सबसे ज्यादा असर कच्छ इलाके में देखने को मिला। बता दें कि विपरजॉय तूफान के जखौ तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ। इसका असर कच्छ, सौराष्ट्र 8 जिलों में रहा। यह अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गया। जगह जगह पेड़ और खंभे गिर गए। तूफान के कारण भावनगर में 2 लोगों की मौत हुई, वहीं 22 से ज्यादा लोग घायल हुए। महाराष्ट्र में हमारी 5 टीमें तैनात हैं और काफ़ी टीमें हमारे पास वहाँ रिजर्व में भी हैं। इसके सिवा यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव में एक टीम हमारी तैनात है। तो इस तरह हमने इन सब एरियाज़ का जो इम्पैक्टेड थे उनका ध्यान रखा है। मैं कहना चाहूँगा गुजरात सरकार ने बहुत अच्छा एक अरेंजमेंट, बहुत इन डेप्थ स्टडी करके अरेंजमेंट किया था। हम उसके एक भाग थे। तो एक अच्छी सफलता है कि लैंडफॉल के बाद में हमने एक भी जान नहीं खोई है। 2 जानें जो खोई वो लैंडफॉल से पहले की हैं, वो भी दुखद हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी इसमें बचाव हो गया है। कच्छ में मांडवी, नालिया, नारायण सरोवर, जाखौ बंदर, मुंद्रा और गांधीधाम, अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में तेज बारिश से कोहराम मच गया। 90 से 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली तो ऐसा लगा मानो सब कुछ उड़ जाएगा। 24 घंटों में कच्छ में 2 से 7 इंच बारिश हुई। तो चलिए अब आपको तूफानी बवंडर की तबाही के कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये देखिए, ताश के पत्ते की तरह पेड़ किस तरह से धराशायी हो गया। तूफान की आगट में सड़कों पर सन्नाटे का नजारा। समुद्री तट पर लहरों का डरावना जलजला देखिए।
125 किलोमीटर की रफ्तार के बीच जब बारिश शुरू हुई तो हर तरफ भगदड़ का नजारा दिखा। तो सड़क पर सामान सूखे पत्तों की तरह उड़ता नजर आया। बिपरजॉय का क्या है मतलब? बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। इस खतरनाक होते तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। साइक्लोन के नाम रखने का काम दुनिया भर में मौजूद 6 विशेष मौसम केंद्र यानी RSMCS करते हैं और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र यानी टॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स TCWCS करते हैं। RSMSC और TCWCS चक्रवात और तूफान को लेकर अलर्ट जारी करने और नामकरण में भूमिका निभाते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD भी RSMCS के 6 सदस्यों में शामिल, जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। साइक्लोन के नाम इसलिए रखे जाते हैं ताकि उनकी पहचान करना आसान हो। एक नाम का दोबारा इस्तेमाल कम से कम 6 साल बाद ही हो सकता है। हिंद महासागर इलाके में आने वाले साइक्लोन के हुदहुद, तितली, फेथाई, फानी, वायु और अम्फान जैसे नाम दिए जा चुके हैं। भारत में सबसे तेज साइक्लोन 1970 में आया भोला साइक्लोन था। यह भारत ही नहीं दुनिया का सबसे घातक साइक्लोन था, जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात कर चक्रवात बिपरजॉय के आने के बाद राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अन्य मामलों के साथ साथ जंगली जानवरों, विशेषकर गिर के जंगलों में शेरों की सुरक्षा के लिए राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा। पटेल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीफोन पर मुझसे बात करके चक्रवात बिपरजॉय के आने के बाद गुजरात की वर्तमान स्थिति के बारे में सभी जानकारी ली। उन्होंने गिर वन के शेरों समेत सभी जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। क्यों आते हैं चक्रवाती तूफान? चक्रवात एक सर्कुलर स्टॉर्म यानी गोलाकार तूफान होते हैं जो गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। हर तरह के साइक्लोन बनने के लिए समुद्र के पानी के सरफेस का तापमान 25 से 26 डिग्री के आसपास होना जरूरी होता है। समुद्र का तापमान बढ़ने पर हवा गर्म और नम होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इससे उस हवा का एरिया खाली हो जाता है और नीचे की तरफ हवा का प्रेशर कम हो जाता है। गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर राजस्थान में दिखा। यहाँ शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर और नागौर में भारी बारिश हुई। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तो खलबली मच गई। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं रेलवे ने बाड़मेर से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट भी कैंसिल की गई। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांवों बाखासर, सेड़वा, चौहटन, रामसर, धोरीमना के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया।
बता दें कि तूफान बिपरजॉय शुक्रवार रात राजस्थान पहुंचा। इसकी रफ्तार कम हो गई है। राज्य में इसका असर रविवार तक रहेगा। वहीं तूफान के असर से एमपी और यूपी और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी बारिश का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले शुक्रवार को पश्चिमी राजस्थान में आंधी के साथ बारिश हुई। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर में 1 इंच तक पानी बरसा। बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। जगह जगह पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि मॉनसून एक लार्ज स्केल और ग्लोबल फिनोमेना है, जबकि साइक्लोन एक लोकल फिनोमेना है। इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर साइक्लोन मॉनसून को प्रभावित नहीं करता है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही गुजरात के कई हिस्सों में देखने को मिली है और कई राज्यों में इसके असर से तेज हवाएं और बारिश देखी गई। मॉनसून से पहले ही कई राज्यों में जोरदार बारिश हुई। इससे सवाल उठता है कि क्या चक्रवात का असर मॉनसून पर देखने को मिलेगा? जब भी साइक्लोन किसी समंदर के ऊपर आता है तो साइक्लोन के साथ बादलों से बारिश भी होती है। बारिश होने की वजह से समुद्री तल का पानी ठंडा हो जाता है। इसके साथ साथ साइक्लोन में हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। इससे समुद्री तल का पानी भी घूमता रहता है। इससे नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इस वजह से समुद्र में जिन इलाकों में साइक्लोन पहुंचता है वहां पर तापमान 4 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। साइक्लोन के जाने के बाद समुद्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मॉनसून को बढ़ने के लिए एक समंदर में अच्छे तापमान की जरूरत होती है।
18 जून से तूफान का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और 21 जून से मॉनसून साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में आगे बढ़ेगा। ये साइक्लोन धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए यह लंबा साइक्लोन रहा है। ये लगभग 11 दिनों का साइक्लोन रहा। अगर हम पहले की बात करें तो 2019 में भी एक साइक्लोन आया था जो सुपर साइक्लोन था और 9 दिनों से लंबा चला था। आईएमडी के मुताबिक इस साइक्लोन की लंबाई एबनॉर्मल तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबे साइक्लोन में से एक जरूर है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। कई राज्यों में जोरदार बारिश हुई। इससे सवाल उठता है कि क्या चक्रवात का असर मॉनसून पर देखने को मिलेगा? जब भी साइक्लोन किसी समंदर के ऊपर आता है तो साइक्लोन के साथ बादलों से बारिश भी होती है। बारिश होने की वजह से समुद्री तल का पानी ठंडा हो जाता है। इसके साथ साथ साइक्लोन में हवा एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। इससे समुद्री तल का पानी भी घूमता रहता है। इससे नीचे का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इस वजह से समुद्र में जिन इलाकों में साइक्लोन पहुंचता है वहां पर तापमान 4 से 8 डिग्री तक गिर सकता है। साइक्लोन के जाने के बाद समुद्र का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि मॉनसून को बढ़ने के लिए एक समंदर में अच्छे तापमान की जरूरत होती है।
18 जून से तूफान का नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और 21 जून से मॉनसून साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में आगे बढ़ेगा। ये साइक्लोन धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए यह लंबा साइक्लोन रहा है। ये लगभग 11 दिनों का साइक्लोन रहा। अगर हम पहले की बात करें तो 2019 में भी एक साइक्लोन आया था जो सुपर साइक्लोन था और 9 दिनों से लंबा चला था। आईएमडी के मुताबिक इस साइक्लोन की लंबाई एबनॉर्मल तो नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबे साइक्लोन में से एक जरूर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।